हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको 3.2 का पहला क्वेश्चन करवा दिया था। 3.2 का जो है कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ दिया हुआ है। आपको इसको देखना है किस प्रकार से हम बना रहे हैं, उसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपको दिया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, है ना। मतलब ये जिस प्रकार से दिया है हमें उसी प्रकार से इसको करना है। यानी इसमें सब में बाबू आपको देखिए बीच में क्या दे दिया है, जोड़ दिया है, यानी सबको हमें जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं कि किस प्रकार से जोड़ेंगे और इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि ए बी माइनस का बी और ए दिया हुआ है, प्लस यहां दिया आपको ए बी और बी ए दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है हमें इसे हल करना है ना। चलिए तो यहां हम कर लें, इसको हल करेंगे तो ए को ए में जोड़ेंगे, ए प्लस ए हो जाएगा। बी को बी में जोड़ेंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा। माइनस बी को बी में जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। ए को ए में जोड़ेंगे ए प्लस ए हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहां कर लेते हैं, है ना। ए में ए जोड़ेंगे तो बाबू एक ए और एक ए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2a। बी में बी जोड़ देंगे तो एक बी दो बी, तो कितना हो जाएगा 2b। अब देखिए बी में बी हट जाएगा तो खत्म हो गया, यानी इसका मतलब मान होगा 0। ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं बाबू। आपको यहां करना है कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यहां प्लस करना है आपको कि 2ab कर लेना है, 2bc कर लेना है, माइनस 2ac करना है, फिर यहाँ पे माइनस 2ab करना है ना। चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अब प्लस का 2ab हो जाएगा। फिर यहां कर लेंगे बाबू कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ac हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2ac। फिर इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम यहां कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना होता है बाबू, किसका सूत्र होता है आप बताइए। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है कि ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। बात वही है, सिर्फ यहाँ क्या है बी और सी कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac दिया हुआ है, तो यहाँ किसका सूत्र हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ किसका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया है बाबू कि माइनस एक 4 माइनस का 6 8 है 5 है 16 2 8 और 5 प्लस फिर यहां पे आपको हो जाएगा 12 7 6 8 0 5 3 2 और 4 हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ लेते हैं बाबू, इसको आप समझ सकते हैं। एक में अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा।
4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये माइनस में प्लस में तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा। 5 और 0 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 16 और 5 कितना होगा बाबू? 21 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 4 कितना होगा बाबू? तो 9 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ दिया है cos स्क्वायर एक्स, प्लस करना है हमें कि साइन स्क्वायर एक्स और फिर करना है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब जो है इसको हम जब जोड़ेंगे ना बाबू, तो जोड़ेंगे तो इसको और इसको एक में कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ेंगे सॉरी cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 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 स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा या फिर इसी 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? आप बताएंगे कितना होता है बाबू? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1। इसका भी मान 1 ही होगा, इनका भी मान बाबू आपका 1 ही होगा, इनका भी मान आपका 1 ही होगा। ये इसका आंसर हो गया। चूंकि हम यहां पर कर लेते हैं, चूंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगली वाली वीडियो हम देंगे कि तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।